हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैंने कई बार पेरेंट्स से ये कहते हुए सुना है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते। सर, जब भी देखो वो किताब के साथ बैठा रहता है, उसको हम कोचिंग भी भेज रहे हैं, वो स्कूल के सारे नोट्स भी बराबर तैयार कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते हैं। पता नहीं वो एग्ज़ाम में क्या लिखता है। तो हम उस इस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ये एक एक बहुत कॉमन सी समस्या है। बहुत सारे लोग जो है इस बात से परेशान है कि मतलब उनके बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं। तो हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ कुछ मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण है वो है कि केवल किताब लेके बैठने से कुछ नहीं होता है। हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि जाओ बैठो पढ़ो। ये कोई टीवी देखने का टाइम नहीं है, ये कोई मोबाइल पे खेलने का टाइम नहीं है। तुम जब देखो जब खेलते रहते हो, तुम जब देखो जब फ्रेंड से बातें करते रहते हो, तो पढ़ोगे कब? और हम उसको बैठा देते हैं कि 2 घंटे तक उठना नहीं, यहाँ से 3 घंटे तक उठना नहीं। या कई पेरेंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादा सिंसियर पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को एक टाइम टेबल निर्धारित कर देते हैं कि इतनी बजे से इतने बजे तक तुमको पढ़ना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक तुम खेल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के टाइम के अंदर तुम अपना मोबाइल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, टाइम निर्धारित करना बहुत अच्छी बात है। टाइम टेबल होना जीवन में हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम किसी बच्चे को फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, तो बैठ तो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो ग्रास्प नहीं कर रहा है। ग्रास्पिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा पढ़ाई के लिए, वो है ग्रास्पिंग। तो कैसे करें? तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने बच्चे को बाध्य नहीं करना है कि इतनी देर तुम्हें पढ़ना है, बल्कि आप उसको एक एक पैराग्राफ या एक टॉपिक दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लो और पढ़ के मेरे पास आ जाओ। शुरू में जब बच्चा छोटा है तब से आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। जनरली जब बच्चा 5th क्लास 6th क्लास में आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तब आप उसको उसको ये काम कर सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं कि बेटा ये टॉपिक पढ़ो और आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ठीक है? जब उस टॉपिक को पढ़ ले ठीक से, तो उसको थोड़ी देर खेलने दो या कुछ भी काम 10-15 मिनट। उसके बाद आप उसको बुला सकते हैं और आप उस बच्चे से किताब बंद करवा के पूछिए कि बेटा तुमने क्या पढ़ा। हो सकता है बच्चा शुरू में अटकेगा, शुरू में उसको बातें याद नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ही उसकी आदत में आ जाएगा कि जो वो पढ़ रहा है उस पैराग्राफ को शुरू से लेकर लास्ट तक वर्ड टू वर्ड नहीं जानना है। वी नीड नॉट टू नो वर्ड टू वर्ड व्हाट ही हैज लर्न। हमको रटवाना नहीं है उसे, बल्कि हमको उसका एक्सट्रैक्ट जानना है कि उस पैराग्राफ में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में उसने क्या समझा। जब उतना हो जाए तो आप उसको एक कॉपी दीजिए और उससे कहिए कि अब इस पर आप लिख लो बेटा इसको। तो अब यहाँ आपने क्या किया है, आपने उस बच्चे को पढ़ने की आदत डाल दी। आपने उसको बाध्य नहीं करा कि पूरा टॉपिक पढ़ के आना है। छोटी छोटी चीज़ें जल्दी याद होती है। तो आपने एक छोटा टॉपिक दिया, उसने उसको पढ़ा, उसने उसको याद किया, और जब वो उसको लिखेगा तो उस समय उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। वो अपनी आँखों को भी यूज़ कर रहा है। जब उसने आपको कुछ सुनाया तो उसने अपने कान भी यूज़ करे, अपनी टंग भी यूज़ करे। जब वो लिख रहा है तो अपने हाथ भी यूज़ कर रहा है। उसको राइटिंग की प्रैक्टिस भी आ रही है, उसको ये भी समझ आ रहा है कि उसको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। जब हम उसको लिखने के लिए देते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं। वो अपनी आँखों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। जब उसने आपको कुछ टॉपिक सुनाया तो उसने अपने कानों को भी इन्वॉल्व करा, अपने टंग को भी इन्वॉल्व करा। जब वो लिख रहा है तो अपने हाथों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब जो बात उसने कही है वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमूमन हमको वो बातें याद रहती हैं जो हमको याद रखनी नहीं है, जैसे ईर्ष्या की बातें, जलन की बातें, द्वेष की बातें, लड़ाई की बातें, झगड़े की बातें। क्यों? क्योंकि इन बातों को हम बार 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 रिपीट करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया था, ये वही आदमी है जिसने मेरा पैसा लेकर वापस नहीं दिया, ये वही आदमी है जिसने मेरा पेन ले लिया वापस नहीं दिया, ये वही आदमी है जिसने मेरा खाना, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि ये उसने मेरा टिफिन खाया।
बार बार बात करेगा, जैसे ही वो बच्चा सामने आएगा वो बोलेगा ये वही है। तो वो बात उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार रिपीट की होगी? 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार। तो वो कैसे भूलेगा उसको? वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी याद रखेगा। जैसे आप उस बच्चे का नाम लोगों बोला, अच्छा वो जिसने मेरा टिफिन खाया था, वो जिसने मेरा पेन लिया वापस नहीं दिया। हम तो आपको कह रहे हैं, आपको पढ़ाई अपनी एक टॉपिक को कम से कम 4 बार तो पढ़ लें। एक बार अपने स्कूल में पढ़ लिया, एक बार आपने घर में आकर उसको रिवाइज कर लिया, मम्मी को सुना दिया या पापा को सुना दिया, भाई को बहन को, नहीं तो कुछ नहीं, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और सुना दो। मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो, जैसे कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड उसके बाद उसको लिख लो। फिर आपको एग्ज़ाम के पहले पढ़ना पड़ेगा। बस वो कहाँ जाने वाली है वो बात आपके दिमाग से, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें याद रहती है जिसको आपने बार बार किया। आप फिल्म का वही डायलॉग याद रख पाते हो जिसको बार बार आप बोलते हो। नहीं तो आपने जाने कितनी फिल्में देखी। अच्छा, फिल्म तो हम स्ट्रेस फ्री होकर के देख रहे हैं, फिर भी हम याद नहीं रख पा रहे। वो डायलॉग, वो सीन, वो इंस्टेंसेस, वो गाने हमको याद हो जाते हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं। तो पढ़ाई को भी करनी है, लेकिन मजबूरी में नहीं कि आप किताब के सामने बैठ गए और आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, तरीका यही है कि आप एक छोटा टॉपिक लें, उसको पढ़ें, थोड़ी देर के लिए दिमाग को रेस्ट दें, घूम लें, एक गाना सुन लें, या थोड़ा बात कर लें पेरेंट्स के साथ में, या थोड़ी देर छत पर टहले आए या कुछ भी कर लें। उसके बाद आकर इसको रिकन्सनट्रेट करें। अगर मैं आपसे पूछूं शाम को कि आज आप कहाँ कहाँ गए थे, तो प्रॉब्लली आप 2 3 4 जगहों के बारे में तो बता देंगे, लेकिन आप कई सारी चीज़ें मिस आउट कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप घर से निकल के वापस घर में आने के टाइम तक कहाँ कहाँ गए, तो आप पूरी एक फिल्म चलाएंगे, रिवाइंड करेंगे कि मैं इतने बजे वहाँ निकला था, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने फलानी बेकरी पे गया, वहाँ से मैंने बिस्किट लिया, उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पेट्रोल खरीदा, फिर उसके बाद मैं शॉप में गया, वहाँ से ये सामान लिया, और उसके बाद मैंने एटीएम पे गया, इतने पैसे निकाले, ये किया और मैं वापस आ गया। लेकिन आप एडवांस किसी से पूछेंगे बेटा आज कुछ खाया है क्या, तो प्रोबेबली आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ाई भी इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम कंपेल करेंगे किसी बच्चे को कि बेटा ये तुझे पढ़ना ही है, तुझे 2 घंटे बैठना ही है, तो वो 2 घंटे डेफिनेटली बैठेगा, मजबूरी है उसकी। लेकिन वो 2 घंटे के अंदर अपना दिमाग जो है केवल 5 मिनट के लिए काम मिलेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर चला रहा होगा। वो योजनाएं बना रहा होगा कि मैं यहाँ से उठने के बाद क्या करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको छोटा टॉपिक दें, और ये काम अगर आप 5th 6th क्लास में करने लग जाएंगे तो बच्चे की आदत में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम के टाइम में वो उसी चीज़ को रिवाइज कर ले जो उसने पढ़ा था, उसने नोट्स बनाए थे, जो उसने टॉपिक अपने आप से लिखे थे, तो वो उसके दिमाग से कहीं जाने वाले नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन पे भेज देते हैं। क्या ज़रूरत है ट्यूशन पे भेजने की? ट्यूशन वाला भी वही पढ़ा रहा होता है जो कि बुक में लिखा होता है। हम अपने अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, हम बच्चों को आदत ही नहीं डालते हैं कि वो पूछें। तो बच्चे के अंदर आदत डालिए, इनकलकेट कीजिए उसको कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी है। और पूछने वाला जो माइंड होता है, जो आस्किंग माइंड होता है, जो क्वेश्चन रेज करता है, वो ही जीवन में सक्सेस होता है। और क्योंकि हम पूछ नहीं रहे हैं तो टीचर्स भी इजी ले रहे हैं। तो टीचर भी जो है कोई आ जाता है पूछने, बोले तुझे अकेले को प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे पूछ नहीं रहे। तो बच्चे को अंदर ये आदत डालिए आपकी, लेट हिम आस्क क्वेश्चन, लेट हिम आस्क हिज डाउट। आपने तो फीस दी है ना, तो फिर बच्चे तो पूछेगा अपनी प्रॉब्लम, तो टीचर से ही पूछेगा, क्यों उसको ट्यूशन पे जाने की जरूरत पड़ रही है। और फिर हम क्या करते हैं, एक कमी को दूसरे से छुपाते हैं, दूसरे कमी को तीसरे से छुपाते हैं। इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, हमने ट्यूशन पे भेज दिया, ट्यूशन पे अच्छा नहीं करा, फिर हमने कुछ किताबें खरीदी, किताबों में अच्छा नहीं करा, फिर हमने किसी वीडियो का पैकेज खरीद लिया। ये कोई तरीका तो नहीं है। बच्चे के अंदर आदत डालिए कि वो पढ़े। तो यही एक सबसे आसान सा तरीका है, और इसमें एक बच्चा उस बात को 3 4 5 6 7 बार पढ़ लेता है। पहले उसने स्कूल में पढ़ा, फिर उसने घर पे आया, उसको रिवाइज किया, फिर उसने आपको सुना दिया, फिर उसने उसको लिख लिया, फिर एग्ज़ाम से पहले फिर पढ़ लिया, फिर दूसरे मेन एग्ज़ाम से पहले फिर पढ़ लेगा। फिर कहाँ जाएगी वो बात उसके दिमाग से? हमें भी तो कई सारी वो बातें याद है जो हमें अपने स्कूल में पढ़ी थी, टीचर्स के नाम तक याद है, लेकिन हर टीचर का नहीं याद है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमने रिवाइज ही नहीं करा, हमको इच्छा ही नहीं हुई, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप अपने बच्चे को अगर इस तरह से इस पढ़ने के लिए आदत डालेंगे तो आपके बच्चे की पढ़ाई में और उसके रिजल्ट में ज़रूर सुधार होगा। थैंक यू।